निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच आज कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करेगी। देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी का वचन पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र में निकायों की समस्याओं के समाधान और विकास का विजन जनता के सामने रखेगी। इसके साथ ही इसमें दूसरी कई घोषणाएं भी होगी। कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते समय गुरदीप सिंह सप्पल और सुरेंद्र शर्मा पार्टी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस निकाय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। चुनाव घोषणा पत्र जारी करने में बीजेपी कांग्रेस से बाजी मार चुकी है। पार्टी ने बुधवार 15 जनवरी को प्रदेश के 11 नगर निगमों के लिए अपना अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया था। इसके भी पहले 12 जनवरी को बीजेपी ने मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाथों वर्चुअली, जबकि राज्य मंत्री कैलाश पंत और भाजपा देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के हाथों अपना संकल्प पत्र जारी किया था। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान होना है। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का परिणाम आएगा। 21 जनवरी शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के संकल्प पत्र के मुकाबले कांग्रेस का वचन पत्र उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में वोटरों को कितना लुभा पाता है। राज्य उत्तराखंड में 2 दिन पहले 18 जनवरी को हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सच सामने आया है। महिला की मौत दम घुटने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई। हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले पथरी थाना क्षेत्र के कड़कला गांव में नैना की घर में ही जान चली गई थी। नैना के पति ने पुलिस को बताया कि हीटर की गैस निकालने के कारण नैनी का दम घुट गया था और उसी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन पति गोविंद की इस बात पर नैना के मायके वालों को भरोसा नहीं था। मायके वालों ने नैना की हत्या की आशंका जताई थी, इसलिए उन्होंने इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी थी। पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की और नैना का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाकर सामने आया। इसके बाद पुलिस ने नैना के पति गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। नैना का पति गोविंद जेई है और इस वक्त रुद्रपुर में तैनात है। पुलिस पूछताछ में गोविंद ने बताया कि उसकी पत्नी नैना उस पर अपने घर वालों से दूर रहने का दबाव बनाती थी। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था। शनिवार को भी दोनों के बीच इन्हीं सब मुद्दों पर झगड़ा हुआ। तभी गुस्से में आकर गोविंद ने अपनी पत्नी नैनी का गला दबा दिया, जिससे दम घुटकर उसकी जान चली गई और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी का षड्यंत्र रचा। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के हरभजवाला टी स्टेट के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर और हाथ में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा उपचार के लिए इंद्रेश हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायल तस्करों को कोरोनेशन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बता दें कि पटेल नगर और बसंत विहार क्षेत्र में गौकसी के मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों थानों की पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। आज सुबह कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत हरभजवाला टी स्टेट के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगल में ऑटो में सवार गौ तस्करों को चेकिंग पॉइंट पर पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ऑटो सवार नहीं रुके और भागने लगी। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायर झोंक दी। पुलिस की जवाबी फायर में 2 बदमाश घायल हो गए, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी और दूसरे बदमाश के हाथ पर गोली लगी है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों बदमाश को अरेस्ट किया और मुठभेड़ में घायल बदमाशों को इलाज के लिए इंद्रेश अस्पताल लाया गया, जहां दोनों बदमाशों के प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोरोनेशन हॉस्पिटल रेफर कर दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश सहारनपुर के शातिर गौ तस्कर हैं। बदमाशों द्वारा थाना बसंत विहार और कोतवाली पटेल नगर में बीते दिन गोकसी की घटना को अंजाम दिया था।
आज सुबह भी जंगल में गौकसी की घटना को अंजाम देने की फिराक में आए थे, जिन्हें पुलिस ने घेर लिया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के हल्द्वानी में कोतवाली क्षेत्र के आरटीओ पुलिस चौकी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी में लाए गए एक संदिग्ध फरार हो गया है। आरोपी के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस और एसओजी की टीमें संदिग्ध की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। बताया जा रहा है कि फरार संदिग्ध का नाम प्रेमपाल है, जिसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र से हिरासत में लिया था। प्रेमपाल को संबंध कुछ महीने पहले हल्द्वानी एक बड़े व्यापारी के घर में हुई चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत कर लिया गया। पुलिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए आरटीओ चौकी लाई थी। इसी दौरान उसने शौचालय जाने की अनुमति मांगी और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि संदिग्ध की हरकतों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन वह सुरक्षा को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी के एक बड़े कारोबारी के घर एक महीने पहले नेपाल के रहने वाली नौकरानी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां परिवार वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर गिरोह ने लूटपाट की थी। पुलिस पिछले कई दिनों से इस घटना के खुलासे के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के बद्रीव्यू नई बस्ती में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रानीखेत के बद्रीव्यू नई बस्ती में एक कबाड़ के गोदाम में विगत रात्रि आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। इसकी सूचना फायर सर्विस को दी गई। सूचना पाकर तुरंत रानीखेत के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव के नेतृत्व में 2 फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची। आग रहमत हुसैन के कबाड़ के गोदाम में लगी हुई थी। गोदाम ढलान में था। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि इससे निकट के आवासीय मकान को भी खतरा पैदा हो गया था। अंधेरा होने और तीव्र ढलान होने के कारण मौके पर पहुंचना दमकल कर्मियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया, लेकिन वाहन का पानी पर्याप्त नहीं होने के कारण पास के फायर हाइड्रेंट से पानी डालकर आग पर नियंत्रण पाया। आग को बुझाने में करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आवासीय मकानों को सुरक्षित बचाया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव ने बताया कि आग लगने से पूरा गोदाम खाक हो गया। गोदाम रहमत हुसैन का था। अगल बगल के आवासीय मकानों तक आग पहुंचकर नुकसान पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। सड़क से काफी नीचे गदेरे में घटनास्थल होने के कारण और रात्रि का समय होने के कारण आग बुझाने में 4 घंटे का समय लग गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है।